my channel. First of all, in the name of God, I would like to thank to my cameraman Mr. Guddu and one dynamic personality is there with me. So actually, you know what, guys, what happens to us that we make ideal these kind of people just who live far from us, and but I have a different thought. Uh, uh, One slogan is there कि चिराग तले अंधेरा, तो ये हकीकत होती है. सो यू नो कि हम लोग सोचते हैं कि दूर का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग दिया करते हैं. तो आज हमारे पास साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और हम लोग घर से शुरुआत करते हैं जिनको देख के हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. सो आई विल रिवील सो मैनी सीक्रेट्स ऑफ दिस लाइफ. सो चलिए हम चलते हैं ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी के पास. तो जी, आपका शुभ नाम? महावीर प्रसाद। थोड़ा आप लाउडली बोलेंगे क्योंकि हमारे पास स्पीकर की कमी है, तो आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए आपकी. महावीर प्रसाद जी, चलिए. तो जी, उम्र कितनी हो गई अभी आपकी? बारी हो गई 70 साल। 70 साल. 70 साल उम्र है इनकी. लेकिन दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि ये जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो इतना खूबसूरत जगह आपको दिख रही है, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर उधर लोकेशन कर दें. हाँ, थोड़ा सा इधर दिखला दें सभी. तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये जो खूबसूरती है वो इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इनका खुरपा जो है इस पूरे बाग में बगीचे में चलता रहता है. अभी काफ़ी पौधे और लगाए गए थे लेकिन गाय वगैरह चर गई हैं. चलिए फिर से आते हैं, थोड़ा सा लाइफ के पहलुओं पे हम डालेंगे कि जो चीज़ें इनसे हमें सीखनी है. तो आप थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग का बताइए, क्योंकि आपने बड़ा स्ट्रगल किया, आपने, आपके बड़े भाई ने स्ट्रगल किया. अभी वो इस दुनिया में है नहीं फिलहाल, और मैं चाहूँगा रोहित, दीपक, राहुल वो लोग भी देखेंगे तो बड़े खुश होंगे. जी, थोड़ा सा बतलाएं अपनी पिछली लाइफ के बारे में. कब जन्म हुआ, कहाँ पे, कैसे, कौन सा गांव है आपका? बसंतपुर में हमारा जन्म हुआ। जी जी जी. और जन्म के बाद हमको ये नहीं पता, 6-7 साल 5-6 साल के थे हाँ हाँ हाँ. तो हमारे माता जी और पिताजी एक्सपायर हो गए। हम्म. उसके बाद जो है हमने बड़ी मुसीबतें उठाई। जी, अब वो हम थोड़ा सा जोर से आप बोलिए. हम अपने चचेरे भाई के पास रहते थे। हम्म. उन्होंने, भाई ने नहीं तो भाभी ने बहुत तंग करा। जी जी. मारा पीटा बहुत पड़े थे। हम्म. और सारा जो है आप खुल के बोले, कोई दिक्कत नहीं. फिर हम जो है अपने थोड़ा समझने लगे। समझने के बाद हमारा दिमाग घूमने लगा कि मतलब हम साले ऐसे कब तक रहेंगे। इसलिए हम जो अपना काम, जैसा भी काम मिल जाए हमको, जी जी जी. ढोने ढाने जो हमसे हो सकता है साले कुछ करें। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी आपको, हाँ, कुछ भी मिल जाए, ऐसा कोई करें कुछ भी जिससे काम बता दे. कहीं पुराना सिक्का चलता था तो करनी ढोनी मिलती थी, तो जो मिल जाए हमको ठीक है जी. तो हम यहाँ से भाग गए लखनऊ। तो जाड़े में आप बताया करते हैं अक्सर कि जाड़े में आप बहुत परेशानी मतलब उठाया करते थे, कपड़े होते नहीं थे पहनने के लिए. कपड़े नहीं रहते थे ना हाँ. जाड़े में कपड़े नहीं रहते थे। जाड़े में क्या, एक बनियान फटी हुई पहने तो पैरा को उसमें घुस गए। जी. तो दोस्तों आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये 70 साल के जो व्यक्ति मेरे साथ हैं, तो इन्होंने जो बताया, इनके माता पिता असल में, जैसे आजकल ये पेंडेमिक फैला हुआ है, द कोरोना वायरस, ड्यू टू कोरोना वायरस लॉट ऑफ पर्सन दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ. So in his childhood, just his father and mother, they were also hunted by pandemic and they got die. Okay, so means after 2 days or 3 days. Okay, so that's why he lost. So he had his elder brother also, Mr. Ram Sevakarma, late Ram Sevakarma. He is no more, and he became a doctor of homeopathic also. So after that he has got good family, and his brother also got a good family, and my brother, my cousin's brother, they are doing job very well. तो सर्दियों में आप बहुत परेशानी है. सर्दियों में हम परेशान रहते थे और हमारे बड़े भाई थे, 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे जी. वो फिर भाग गए लखनऊ। अच्छा अच्छा अच्छा. और उन्होंने वहाँ जाएगा काम ढूंढा डाला तो उनकी किस्मत की बात थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेंटल गार्डन है वो, उसमें जो है 30 रुपये महीने की नौकरी लगी। नहीं तो 30, उसके पीछे भी कहानी है ना कि आप बताते कि जब एक बार मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी, तो वही
एक बार दोस्तों ऐसा था कि देयर वाज अ सीएम ऑफ यूपी सुचेता कृपलानी। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा बतलाएं। हाँ तो बताएं, तो वो भैया हमारे थे, तो वहाँ जो है काम पहले लगा जब जी तो वहाँ वो सुचेता कृपलानी जो थे वो वहाँ मुख्यमंत्री थे। जी 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 जी। तो मुख्यमंत्री थे, तो ये जब वहाँ बोटेनिकल गार्डन में थे तो इनको देखा, एज बहुत थे काम करवाने में, इनको सुपरविजन में लगा रखा था। उनको बड़ा शौक था पेड़ पौधों का। तो वो इंटरव्यू लिया, उन्होंने पूछा, सारी बात बताई, फिर उन्होंने घर की स्थिति बताई। तो उन्होंने अब मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पे बुलाया उनको। आप थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बोले और थोड़ा आवाज तेज करिए। ये मतलब जो है आप यहाँ आइए, हाँ हाँ हाँ। आपका खर्चा जो है वो होगा, हम देंगे, आप अपने वेतन जो बताएं। तो ऐसे चलता रहा उनका, वो जाते रहे वहाँ, अब क्या वो देती रही उनका। अच्छा, वहाँ चले जाते थे तो उनके फूल पौधे दे गमलों में हाँ हाँ हाँ। लगवा देते। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत मानती थी वो वही हो। जी। फिर उसके बाद हम यहाँ अकेले रहते थे। अकेले रहने के बाद फिर हमारा दिमाग भी घूमा, हम साले हम पूरा तो बच गए लखनऊ। तो हम जब आप भी लखनऊ चले गए? हाँ, जब हम गए तो 15-16 साल की एज थी हमारी। हाँ। तो हमने वहाँ भी ये सोचा, और भैया हमारे कहने लगे कहने पढ़ाई करो, हमने कहा पढ़ाई नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। तो बोले नहीं पढ़ाई कर लो तुम। हमने जिद कर लिया कि हम करेंगे कुछ काम। हो गए बहुत परेशान। एक हलवाई था वहाँ, हलवाई कहने लगा क्या काम करोगे, हमने क्या करा, कढ़ाई मांजोगे, हमने हाँ मांज लेंगे। अच्छा 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 जी। बोला कि इतनी बड़ी कढ़ाई मांजनी पड़ेगी, हमने कहा हाँ मांजेंगे। हमको पैसा चाहिए, चाहिए। बहुत मनाया उसने भी, लेने के हम जिद पकड़े रहे, कहने अच्छा कल से आ जाना। तो जब कल पहुँच गए जी तो उसने जो है हमको बैठा दिया। हाँ 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 आराम से जी। कहने लगा बैठो, पहले हाथ मुँह धो जी। पानी चल रहा। वहाँ तो वैसा पानी था तो टंकी का। जी जी जी। टोंटी लगी हुई थी, खोला चला खुल्ला उल्ला। हाँ। कहने लगा नाश्ता करो पहले। नाश्ता करने लगे, नाश्ता करने के बाद हमने कहा काम बताओ। कहने लगा बैठे रहो, काम बताओ अभी। हमने कहा कढ़ाई उड़ाई कहाँ है जी। कहने लगा कढ़ाई उड़ाई अभी मिल जाएगी तुमको। जी। तो लखनऊ में आपके ज़माने में आप बताते तो उसने कहा, बोला कि ऐसा है, और इधर बैठे रहे। उसके बाद बोला चलो घर चलें। जी जी जी। घर ले गया तो अपनी पत्नी से बोला, कहने लगा इस लड़के को जरा नहलाओ धुलाओ। जी जी जी। नहला धुला के बोला कि जब तक नहला धुलाओ जब तक हम इसके कपड़े लाते हैं बनवा के। तो निशातगंज गया, वो कपड़े लेके आया जी जी। सिला के लाया, उसकी लड़का उड़का था नहीं। तो मतलब उन्होंने भी आपको बहुत बेहतर तरीके से रखा। फिर उसने सजाया हमको बढ़िया कायदे से। फिर दुकान पे लाया, खिला पिला के दुकान बैठा दिया। फिर उसने घड़ी एक मंगा दी, HMT उसी दिन। अच्छा। HMT सोना घड़ी बांध दी जी। 2 दिन बैठाया रखा। 2 दिन के बाद दुकान बैठाता था बढ़िया हाथ से। उसके बाद सोने की चेन एक डाल दी गले मिला के। अच्छा। फिर एक मतलब बड़े अच्छे तरीके से रखा उसने साइकिल सीखने को बताया, साइकिल सीखो। एक छोटी साइकिल मंगाई जी 22 इंच की। साइकिल सीखो, साइकिल सीखते रहे पार्क में जी। फिर साइकिल सीख गए तो नई साइकिल खरीद दी। जी। नई साइकिल सुपर मंगवा दी। फिर वो बोला दुकान पर बैठते रहा करो, तुम्हारा दिमाग बढ़िया बहुत तेज है। वहीं बैठते रहे। और बैठने के बाद भी जो है कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैठे आप कोई दिक्कत नहीं। बैठने के बाद जो है अपना दुकानदारी करते रहे। फिर हमारे जिम में सब छोड़ दिया कारोबार। अपना घर में थोड़ी देर आते थे, बैठते थे, फिर चले जाते थे। पैसा वैसा हम ही ले जाते थे, दूध बिक्री बहुत होती थी जी। 3-4 कारीगर रहते थे। उनको जब हम गए तो कारीगरों को आराम हो गया, बड़े संतुष्ट हो गए हमसे।
तो वो कारीगर कहीं जाने को तैयार नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको साबुन वाबुन सब फ्री हो गया और लाला जी पैसे काट देते तनख्वाह में, हम पैसे नहीं काटते थे। हाँ हमने कहा सब चलने दो ऐसे यार। हाँ। अच्छा तो फिर अच्छा फिर उसके बाद जो है शादी वगैरह का आपका कैसे रहा, आप क्योंकि सुन लो तो पूरा। हाँ हाँ। जब जब वो जो है हम करते रहे, उसके बाद हमारे एक बार बीमारी ऐसी है, हम्म, एक शर्त लगी है तरबूज खाने की। अच्छा तरबूज दो आदमियों में, दो लड़कों में शर्त लग गई है, एक था लड़का एक हमसे, शर्त लग गई इतना बड़ा तरबूज जो कोई खा लेगा 10-10 रुपए शर्त लगी। हाँ हाँ। हमने कहा भाई खा जाएंगे, तरबूज में क्या होता, ताला तो पानी 10 रुपए बहुत होते थे उस टाइम। है। 10 रुपए तो बहुत होते थे उस टाइम। हाँ, तो ठंड चवन्नी पवन्नी का तरबूज आता था। हाँ। तो तरबूज काट के रखा उसने, तो हम लाल लाल खा गए साले से। फिर रात को पता नहीं कालरा वगैरह की शिकायत हो गई फिर हाँ, आपको? टट्टी पड़ने लगी। हाँ हाँ हाँ। टट्टी पड़ने लगी तो बहुत बुरा हाल हो गया यार। लाला जी ने फिर भर्ती कराया अस्पताल में जाके, बलरामपुर हॉस्पिटल में। हाँ वहाँ इलाज हुआ, तो जी वहाँ जी। जाके कंट्रोल हो गया तुरंत। हम्म। तो हाँ, उसके बाद भैया को खबर मिली, हमारे हम्म मेरठ में रहते थे। हम्म। तो ये बोले कि चलो हम ले चलेंगे अपने साथ। हम्म अब दुकानदार परेशान, हम्म वो बोला नहीं हम भाई यहीं रखेंगे, इनको एक मकान देंगे, लिखा देंगे इनके नाम और शादी कर देंगे, सब काम यहीं कर देंगे और जाने नहीं देंगे। लेकिन हम वो बोले कि भाई नहीं मिल सकता, हाँ पैसा मिल जाएगा। धन दौलत सब मिल जाएगा, लेकिन भाई नहीं। हम्म तो कहने लगे हम अपने भाई को ले जाएंगे, हमें पैसे दे घर के काम। फिर हम चले गए तो बहुत रोए रहे लाला जी। अब चले गए तो मेरठ में हम वहाँ थोड़े दिन शांत बैठे रहे, लड़कों के साथ खेलते थे वहाँ। तो हाँ, पढ़ाया भी लाला जी ने हमको। जहाँ हम दुकान पर निशाने में रहते थे, नारवल स्कूल में एडमिशन कराया, पढ़ाया। कहते थे पढ़ के आओ 1 घंटा फिर वो पार्क में चलो, उसके बाद शाम सुबह दुकान, दिन में हम बैठेंगे दुकानदारी में, शाम सुबह तुम मेरे साथ बैठो, समझे। तो ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद हम मेरठ चले गए। तो मेरठ पहुँचने में हम बस थोड़े दिन, तो 2-3 लड़के थे वहाँ, उनके साथ घूमते फिरते रहे, बिना ज़्यादा मन नहीं लगता था जी। हमने कहा कुछ काम करेंगे, तो साले 3 रुपया रोज पे हम वही गार्डन में लग गए भैया के साथ, सोनी की सुपरविजन में। जी, ममाना शुगर मिल में। हाँ, उन्हीं की सुपरविजन में लग गए। हाँ हाँ हाँ। तो हम काम धाम तो करते नहीं थे। जी 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 जी। 30-40 आदमी काम करते थे वहाँ लेबर के। जी जी जी। तो हम काम धाम करते नहीं थे। जी और वो इंजीनियर साहब जो थे, जैन साहब थे, बनारस के रहने वाले, जी जी जी। वो भैया के ऊपर अधिकारी थे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कह रखा था कि राम सेवक के भाई से कोई काम नहीं कराना। उन्होंने कह दिया था राम सेवक इसको काम न करते देख लेंगे, इसका पैसा मिलना है, आवे हाजिरी दे और घूमे अपना। जी जी जी। यही गार्डन में घूमता रहा अपना। तो वहाँ लोग कुछ लोगों ने एतराज़ करा, जीएम से शिकायत करी, तो ये हमने छोड़ दिया वहाँ। छोड़ने के बाद फिर प्लम्बरी की मेरी नौकरी लग गई वहाँ। तो हम प्लम्बरी की नौकरी करते रहे। फिर साला वही उसी फैक्ट्री में हमने रिजाइन कर दिया, हमने करा नहीं। जीएम से बिगाड़ खाता हो गई, हमने रिजाइन कर दिया। फिर हमने एक दुकान खोली मवाने में जी। वो दुकान खोल दी। एक सरदार रखा, सरदार था पार्टनर, तो वो बोर्ड वोर्ड बनाता था। अच्छा 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 जी। मतलब पेंटिंग और बोर्ड लिखावट, तो वो बनाता तो चलता था काम। वहाँ तो एक सरकारी विभाग का जी बोर्ड बनाया गया, वो भी गन्ना विकास समिति का जी। बोर्ड बनाया गया। तो गन्ना समिति में जब हम बिल पेमेंट लेने आए, तो वहाँ अधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, कहाँ के रहने वाले हो? वो समझ गए पूरब का है। जी 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 जी। तो बोले कहाँ के रहने वाले? हमने बाराबंकी के रहने वाले। जी। तो बोला कि यार एक आदमी की जरूरत है हमारे यहाँ कर्मचारी। उस टाइम सन 70-71 की बात थी। तो बोला कि हमारे यहाँ एक आदमी की आवश्यकता है, वैकेंसी है और क्लास की नौकरी है, अगर करना चाहो कर लो।
वो भी गार्डन मालीगिरी का। तो कुछ नहीं था वहाँ, थोड़े पौधे मंगाए लगाए थे। चेयरमैन ने कहा ठीक है यार, इसे देखता रहेगा आराम से और बैठेगा अपना यहाँ, और क्या करेगा है। वो बोलेंगे कि तुमको ड्यूटी ज्वाइन करा दी है, एप्लीकेशन लिखवा के एप्लीकेशन ले ली, आदेश कर दिया। तो लगे उस टाइम हमको मिलते थे 127 रुपये सरकारी जी। 127 रुपये मिलते थे, उसमें से हमको 27 रुपये खर्चा होते थे, 100 रुपये बच जाते थे। अच्छा जी। तो उस टाइम सस्ता तुम्हारा एक आने की पकौड़ी लेते थे, साली खाई नहीं जाती थी। जी। अब करते रहे फिर भैया की शादी जब हो गई थी, उसके बाद हमारी शादी की बात हुई। तो भैया की सास बोली कि शादी करा दें इसकी भी। तो हमसे बोले कि पहले तो यहाँ एक गाँव पड़ता है गढ़ा, नहीं देवा, यहाँ देवापुर, यहाँ इनकी बहन गई कन्हैया की। देवापुर में चलो लड़की दिखा लाई, लखनऊ से आए हम लोग। एक राम सिंह के रेलवे में बोले चलो लड़की दिखा लाई, चलो तुमका। और लड़की की आँख खुद दबी थी, हम आए यहाँ तो देखा शाम को, हमसे बोलने लगे। हमने कहा भैया ऐसा है, हमारी समझ में तो आया नहीं था। फिर जो है चले गए हम लोग। फिर इनकी भैया की सास ने ठीक करा वहाँ हिंदू फेरा। रिश्तेदारी की बात थी उनकी, मामा वामा लगते थे हमको। अब ये वहाँ गए तो वहाँ देखा हमने, ठीक बात की, कुछ नहीं हुई। हमने कहा ठीक है, शादी हो गई। शादी होने के बाद हमने थोड़े दिन सर्विस की, फिर सारा दिमाग घुमा, घर गिरा। नहीं, शादी से पहले घर बनवाया था। हमने भैया से कहा घर तो बनना चाहिए पक्का। तो कुछ बातें होती बताने, कुछ नहीं बताने होती। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो बात नहीं हम बता सकते। हाँ। किस तरह घर बनाए, हमने कहा हमारे दिमाग नहीं वो छोड़िए, गाँव में थे हम, वो छोड़िए, तो भैया बोले रहते हैं पैसा नहीं। हमने कहा कोठरी तो मजबूत हमको पक्की बनानी, चाहे जिस कंडीशन बने। तो बना लिया था, तो उसके बाद शादी हुई हमारी। अच्छा, ये थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि जैसे क्या है कि आपको जो चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, अपने साथियों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मुझे ये बताइए कि आपको शराब की लत कैसे पड़ गई थी। वो दोस्तों मैं इसलिए एक मिनट वो दोस्तों मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो लॉकडाउन के दौरान 40 दिन 42 दिन करीब दुकानें बंद रहीं शराब की, और लोग बाग दूर रहे। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, लोग कहते हैं कि 21 दिन में आदतें बदल जाती हैं, तो ऐसा संभव हो नहीं पाया। लेकिन इनका दृढ़ निश्चय जो है वो रहा। तो आदत होना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन उससे छुटकारा पाना वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो आपको उसकी आदत कैसे हुई? उसकी आदत कोई आदत नहीं, हमने छोड़ भी दिया, पिया भी। शराब पी तो बहुत पी। छोड़ कैसे दिया आपने? छोड़ दी तो छोड़ दी हमने। अब नहीं, अक्सर आदमी छोड़ नहीं पाता ना, जो मेन चीज़ ये होती है। ऐसा था, शराब पीने की आदत तो ऐसे छूट पड़ गई थी, गांव से ही पड़ गई थी। एक प्रधान जी, केशव प्रधान थे जवापुर के, थे, उनके साथ बैठना उठना है भी, वो अभी शायद देख रहे हो। हाँ, उनके साथ बैठे हुए, उनके साथ बैठना उठना था, तो उन्हीं के साथ आदत पड़ गई। पढ़ते पढ़ते बढ़ गए हम। तो फिर अपना पीने लगे, फिर सर्विस लग गई, तो और धंधा भी करने लगे उसके साथ साथ। तो छोड़ा कैसे आपने फिर? बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दारू पीने की आदत तो पड़ गई, तो हम पैसा भी उसी तरह कमाते रहे, मेहनत करके, कुछ ना कुछ काम करते रहे, साइड बिजनेस। हमारे नवनीत सर भी देख रहे हैं, जिनके यहाँ से जिनके यहाँ से एक बार हम आए थे, सर भी देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आप इतनी उम्र में अभी तक ये जो खुरपा वगैरह आपका चल जाता है, साइकिल भी चल जाती है काफ़ी, इसका क्या राज है? अब इतनी उम्र में खुरपा वगैरह चल जाता है, ये अपना अगर नहीं चलाएंगे तो हाथ पैर साले डाउन हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बॉडी का हिलना जुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कहते हैं इसी को कि बुढ़ापे में अगर हड्डियाँ जाम करना हो तो लेटे रहो,
जी 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 तो जी लेटने से क्या फायदा, कुछ कार्य का हाथ पैर चलाते रहो, इस बहाने का हाथ पैर चलाने से थोड़ा खून जी का दौरान बंद चलता रहता है, जी जी तो जी। अपना ठीक है। मेरा हार्ट अटैक हुआ जब भी मैं करता रहता हूँ। हाँ जी जी, इनको हार्ट पेशेंट भी है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भगवान की कृपा से। तो अच्छा ये बताएं आप कि आपकी लाइफ में सबसे खुशी का पल कौन सा रहा? हैं? सबसे ज़्यादा मतलब आपको अच्छा लगा हो कि खुशी का पल है आपके लिए, तो ऐसा कभी समय आपको महसूस हुआ हो तो बतलाएं आप, एक दो चार। खुशी का, हाँ अरे हमको तो जब आप लोग बच्चे हमारे जब है जब पढ़ते थे तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था, मैं मार भी देता था, लेकिन खुशी हमको भी रहती थी कि बच्चे पढ़ लें, किसी तरह हमारा दिमाग यही था कि पढ़ जाएं, कि हाँ हमारी तरह न रहें, हमारे के मतलब जो है चौकड़ी ढोते रहें हाँ हर वक्त। हाँ पढ़ लें तो थोड़ा कहीं कामयाब हो जाएंगे, तो कहीं सर्विस सर्विस अगर लग जाएगी हाँ हाँ ठीक है हाँ, करेंगे। अच्छा। लेकिन अब कुछ कारण ऐसे बन गए सर्विस नहीं की हम्म जा हम्म सकती, न कर रहे हैं काम। हम्म। अच्छा और सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला टाइम, सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला सबसे टाइम? वाला तकलीफ टाइम गुजर गया, जो अब तो बस हम्म वो बहुत पीछे चला गया, जो बताया हम्म। वो तो बहुत पीछे चला अच्छा, गया। वो आप बचपन अब वाला तो जो कोई बता रहे थे। प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है हाँ कि बस जो टाइम निकल जाए ऐसे हम्म, राजी खुशी। जी अब तो हम भगवान का नाम लेते हैं, ज़्यादा हम इसमें सही है। लालच के चक्कर में नहीं पड़ते कि हम्म, पैसा जी है जी तो जी लगे जी, दुनिया पैसे के पीछे घूम रही है, सही है। पैसे के पीछे नहीं घूम रहे हैं। अच्छा अब ये बताएं, आप थोड़ा सा कोई सजेशन आप देना चाहेंगे सभी को, कोई सलाह मशवरा? हम तो यही चाहेंगे कि भाई कोरोना जैसे घूम रहा है, कोरोना से लोग बाग बचे रहें, हम्म, अपना सरकार जो आदेश करे उसका पालन करें। जी हमारा कर्तव्य है पालन करने का, हम्म। कि जो सरकार का आदेश जिससे हमारा बचाव हो सकता है, सरकार हाँ का हो या सरकार नहीं, किसी का भी। मतलब जो इस बीमारी के सरकार लक्षण से की हमें वजह से, मतलब नहीं है, हमारा मतलब है जो सर जिससे मतलब अपना जो बचाव हो डॉक्टर्स, सकता है, जो डॉक्टर्स वगैरह जो स्पेशलिस्ट हैं जिससे वो सलाह दे रहे हैं कि जिससे मानव का बचाव हो सकता हाँ है, हाँ हाँ, जी 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 कि जी, इंसान बचा रहे, हम्म। उस कार्य को करना चाहिए, समझे, हम्म। और नुकसान वाला कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है, जैसे कोरोना का चल रहा है, क्योंकि कई बार कई लोगों ने ये बातचीत की है कि मतलब मैटर ये है कि ये हमारी वजह से ही आया है, हम ही लोग इसका कारण है, क्योंकि हम लोग प्रकृति की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं और प्रकृति का आधी दोहन आधी दोहन जनता दोहन का, बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो जो प्रकृति ने तो भेज दिया, हाँ हाँ, ये प्रकृति ने भेजा, या कैसे भी हुआ, लोग जैसे चाइना से कहते हैं या कहीं से कहते हैं, नहीं किस जी, तरह हुआ, है हम्म, प्रकृति है, हाँ हाँ जी, प्रकृति आपदा है, आफत है, बाकी जो है जैसे वो चक्रवर्ती तूफान आया हम्म, वो भी प्रकृति है। जी 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 जी, अब इसमें थोड़ा बचाव तो रखना पड़ेगा भाई, हम्म, किस तरह बचते हैं जी 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 भाई, जी, उसका इसके लिए बचना पड़ेगा, कहीं आग हम्म लगी हो तो उसे हम्म, उसे हम जानबूझ के उसमें कूदें दौड़ें तो जी। जलेंगे। अच्छा ये बताइए, आपका पसंदीदा, सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी है आपकी, पिक्चर? आपने क्योंकि मूवीज बहुत देखी हैं, तो सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी है आपकी? पिक्चरें तो हमें राजकुमार वगैरह की डायलॉग वाली पसंद रहती थी। एक आधा डायलॉग आप बताएं, कौन सा डायलॉग वाली की? जैसे राजकुमार बोलता था कि जिसके मकान शीशे के शीशे होते के, हैं हाँ वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा जी करते जी हैं, जी, समझे। यानी जिसके हाँ, मकान शीशे के होते हैं वो वो दूसरों के वो दूसरे के घरों पर ऊपर पत्थर पत्थर नहीं नहीं मारते। मारना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। समझे। आप आपने पाकीजा भी देखी है ना? हाँ, पाकिज़ा भी अच्छा देखिए। अच्छा अच्छा। तो चलिए, अच्छा सबसे अच्छा जो सबसे मनपसंद आपका गाना है वो कौन सा है? अरे गाने वाले तो पहले हमको मनोरंजन का हाँ रहता हाँ, था, नहीं अब फिर कोई भी गाने नहीं। आप बहुत सारी कैसेट्स वगैरह रखा करते थे, अब वो तो कोई गाना तो वही मिल गया था, कोई राह चलते 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 मतलब पाकिज़ा पाकीज़ा के वाला ही पहले है ना? और एक पाकिज़ा आप के गंगा पहले जमुना सितारे सरस्वती चले। और सूर्या पिक्चर, वो उसमें भी राजकुमार जी के डायलॉग थे, तो उसकी कैसेट्स वगैरह सूर्या में तो राजकुमार के डायलॉग बहुत बढ़िया लगे, जब उसने अमरीश पुरी को दांत दबोच दिया। हाँ, जी 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 सूर्या जी, में जब हाँ, हाँ। अच्छा फेवरेट भाई हीरो आपका, कलेक्टर था वो। तो फेवरेट हीरो भी आपका राजकुमार ही रहा है क्या? वो देखो आप फैमिली क्या, वो राजकुमार के डायलॉग ही अलग थे, हाँ 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 हाँ, वो खत्म हो गया, लेकिन उसके डायलॉग हर पिक्चर में जी 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 सुपर जी, हिट डायलॉग थे। चौधरी हाँ पहले बाहर जाओ हाँ, और नाम और काम की पर्ची देकर अंदर आओ, परमिशन लेके आओ। है ना, हाँ, परमिशन लेके आओ, है ना? ये कलेक्टर का ऑफिस है। हाँ तुम्हारे तुम्हारी
मतलब ये कलेक्टर का दफ्तर है, तुम्हारी हवेली नहीं, हाँ, है ना। और बाद में वो मंत्री का धौंस देता है तो वो कहता है कि ऐसा है, कलेक्टर का दफ्तर है ना। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, आपका मनपसंद जगह, आपकी मनपसंद जगह? मनपसंद ये तो हम पश्चिम में रहते थे, मेरठ में ही थी। हम्म। लेकिन यहाँ अब ये पुराने बुजुर्गों की प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, जी। तो इस वजह से हमको यहाँ मजबूर होकर रहना पड़ा कि मतलब पुरानी संपत्ति अगर खत्म करते हैं हम्म। तो उस पर भी लोग बाग उंगलियाँ उठाएंगे कि लोग जी जी सालों जी। ने बेच बाच के चले गए, हाँ भाग हाँ गए हाँ, यहाँ से। सही। तो इसलिए हम पूरा समाज से बचने के लिए हमने आगे यहाँ हम्म। अपना डाल दिया। अब 2-2.5 बीघे है ज़मीन है, इसमें अपना जी जी कारोबार है, 2 बच्चे हैं, जी। अपना करते रहेंगे, ऐसा करेंगे, अच्छा, आगे आप पढ़ाई जी लिखाई जी जी करेंगे। जी, नहीं नहीं, सब हो जाएगा। वो मनपसंद खाना आपका क्या है, कि मनपसंद? खाना तो हमारा हर चीज़ मनपसंद है। हम हाँ, मनपसंद तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मनपसंद अब छोड़ दिया सब। पहले तो इसमें कटहल के बहुत सारे पेड़ थे, तो वो बहुत पकौड़े वगैरह बनाते थे, नानी के यहाँ ले जाते थे। बनाते नानी थे के यहाँ जाया करते थे बोरियों में भर के। यहाँ बनाते थे कटहल तो बहुत दूर तक भेजा हमने। हाँ कटहल तो हमारा मेरठ तक फेमस चला गया। हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी प्लांट वलांट लगाए बहुत, कई गाँव में अब तो। कटहल तो हम पौधा वहाँ तैयार कर आए जी हैं। जी जी जी, बहुत लोगों के यहाँ पहुँचा वो पौधा। हाँ, और दो तो हम लोगों ने घर के आगे ही लगाए थे। और क्या, वहाँ कटहल उसमें लगने लगे हैं भाई। जी 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 जी। और बाकी चलिए, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन रहा है, क्या मतलब, सबसे अच्छा दोस्त? इतनी घनिष्ठता दोस्ती हमने किसी से नहीं की। जी 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 जी। दोस्ती रखी है, हाँ लेकिन ये कहते हैं लोग ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, हाँ। इसलिए हमने ज़्यादा घनिष्ठता से किसी से यारी नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उतने ही संपर्क रखा। देखा मतलबी आदमी है तो उसको हमने दूर कर दिया एकदम। ठीक, संबंध रखा, बढ़िया दोस्ती रखी, लेकिन उसको देखा आज का ज़माना ये है कि मतलब के साथ ही हैं लोग, स्वार्थी अच्छा हैं। अच्छा, रिश्तेदारियों में? रिश्तेदारियों में तो हमारा किसी से मन मुटाव नहीं रहा। वही आना जाना है, कभी हम पहुंच गए, कभी नहीं पहुंचे, वो अलग बात है। लेकिन सबको मान्यता सबको अपनी देते हैं, जितनी रिश्तेदारियाँ हैं। हाँ। अब हम ही नहीं पहुंच पाते हैं भाई, पहले जाते आते रहते, पहले तो हम अपनी अच्छा, ये एक बात ये बताएं आप, जैसे जब आप सर्विस करते थे, बच्चे पढ़ने लग गए, आप मेरठ लेके चले गए सबको, तो उसके बाद आपको ये पता चला कि भाई आपकी बड़ी साली जो है वो पुलिस में सर्विस पा गई है, तो उस टाइम आपको कितना अच्छा लगा? अरे अच्छा तो बड़ी बहुत भाई है, बड़ी अच्छा तो साली बहुत लगा होगा। बड़ी साली को तो इंटरव्यू में जब जा रही थी, हम खुद ही रिक्शे में लेके गए, रिक्शा ही साला पलट गया था। अच्छा हाँ, अच्छा 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 अच्छा। केसर बाग मोड़ वो पे। नानी बताया करती थोड़ा घबराई हुई थी कि नाना ने फिर कहा कि आप परेशान ना हो, नहीं, वहाँ जब वजन वगैरह कम थोड़ा सा पड़ गया था वहाँ क्या? हमारे चाचा ही थे सीतापुर में, कामता प्रसाद जब जी। पुलिस की भर्ती थी। हाँ। तो घबराई हुई थी, तो कह रही जीजा कैसे होगा, हमने कहा तुम पहुँचो, वो सब हो जाएगा काम, हाँ, तो परेशानी। बड़ा अच्छा लगा मतलब आपको? नहीं, हमने कहा तुम पहुँचो वहाँ, काम सारे हो जाएंगे, तुम जिस चीज़ में फेल नहीं होगे, किसी चीज़ में हमारा पक्का हुआ है कि हमने उनसे बात कर रखी, किसी चीज़ में फेल नहीं होने देंगे, सब में निकाल देंगे उस टाइम। नहीं नहीं, मतलब भगवान ऐसा बनाएंगे, हाँ, क्योंकि उनका वजन कम हो गया था, बता रहे थे नानी तो बड़े परेशान थे, तो अरे हाँ, नानी तो केले परेशान वगैरह तो खिलाए थे। हमने नानी को अपनी सास को सलाह दी, हमने कहा कि ऐसा है। मैं जिस प्रकार से उनकी लगन और मेहनत उन्होंने करी थी, संघर्ष किया था, उस हिसाब से उम्मीद थी आपको कि उनका पक्का सिलेक्शन होना है। हाँ, पक्का हमको पता था, भरोसा था कि मैं जाते ही सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत और नहीं। दूसरा सजेशन थोड़े से चाचा जी के भी रहे, रोड काम में आए। लगी थी, घुटने उठने में। हाँ, चाचा जी के सजेशन भी काम आ गए। हाँ, अच्छा। और बाकी सब ठीक हो गया। वहाँ से जाते ही वो हुआ, जब उनका तीसरे दिन रिजल्ट आ गया कि वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अपने सास ससुर के बारे में फिर हमारे ससुर ने लड्डू सास उड्डू ससुर के बांटे। बारे में आप 2-4 लाइन बोले अपने। हमारे सास ससुर बहुत अच्छे मतलब लोग किस रहे। तरह की शख्सियत थे? हाँ, बहुत अच्छे लोग हमारे रहे। किस सास तरह के ससुर व्यक्ति थे? बहुत बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। और हमारा एक बड़ा साला था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक्सपायर हो गया था। अब छोटा साला है ठीक, वो भी, लेकिन हमारा उससे एकदम थोड़ा तालमेल बैठता है, और हम आना जाना कम सही रखते सही हैं। सही हाँ, सही तो है। बात क्लियर, आना जाना कम रखते हैं। वैसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हम खुद ही नहीं जा पाते हैं उसको। हाँ, अब एक और तो, ना वो आता है, अरे वो तो आएगा भी नहीं जल्दी।
आएगा मतलब काम काज पड़ेगा भले आ जाए कोई। चलिए कोई बात नहीं, वो चलता है छोटा मोटा तो। अच्छा, आपको फल सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? फल फल में फल तो हमको सारे अच्छे हैं, हम तो सेब वगैरह ज़्यादा खाते थे। मतलब सेब को कहें तो आपका सबसे फेवरेट सेब है? और वैसे सेब खाते थे, बाकी मौसम के अनुसार से जो है केला है, ठीक है। अच्छा, दालों में? और फल तो लगभग सभी हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है सेब वगैरह माना जाता था। वो भी वो साफ नहीं, जो कड़ा वाला होता है। अच्छा, वो ज्यादा पसंद है आपको? हाँ, रस उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, लेकिन हमें वो नहीं जो पसंद है। भूसा वाला होता है वो भूसा वाला मुझे पसंद है। मतलब ताजा दशहरी, हाँ। ताजा दशहरी आम जो है वो एकदम ताजा अच्छा, दशहरी। आम की बात कर रहे हैं आप? हम आम सेब की बात कर रहे थे। सेब जो है वही बढ़िया होता है। अच्छा। किसी से आप सलाह ले लो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो बस ये है कि जबान को नहीं अच्छा लगता है। अपनी पसंद की बात हाँ है। हाँ हाँ, बस उसमें यही है। रस होता है और जी। भूसा वाले में इतना रस नहीं होता। जी। हम्म। चलिए, और कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि काफी हो गए हैं। और बाकी बाग बगीचा अपना ठीक है, खुरपा चला गया इतना अपना बीज लगा दिया। कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, वो लिए हुए हैं। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अरे लोग पेड़ लगा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, टेलीविजन पे सब प्रोहिबिटेड है ना। हाँ, काफी लोग जो है देख रहे हैं बहरहाल, तो काफी लोग आपका मार्गदर्शन पाएंगे मुझे लग रहा है, और बेहतर आपसे सीखेंगे। तो इस तरीके के इंटरव्यू गाइस मैं चाह रहा हूँ कि ले पाएँ लोगों के, और बहुत अच्छे तरीके से आगे इंटरव्यू लेंगे। मैं बुज़ुर्गों के चाहता हूँ इंटरव्यू लिए जाएँ, ताकि याद बनी रहे, और कल को हम कोई भी चीज़ें उसमें से देख के कोई चीज़ भी लर्न कर सकते हैं। बुरे समय में उसको देखने से जो है, मतलब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का जो है अ, अपने में जो है मतलब आएगा। तो उससे जो है हम लोग निराशा से दूर हो जाएंगे, एक आशावादी बन जाएंगे। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि अब इस साक्षात्कार को अब यहीं पर समाप्त करना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन करना हो अनिल जी तो आप कर सकते हैं, बाकी मुझे लग रहा है कि अब इसको, वैसे चलिए इतना कर लेते कि आपके 2 पोते हैं, 2 पोतियां हैं, तो सभी आपको बड़े प्यारे हैं, और पोतियों को मैं प्यार करता हूँ। आपको सभी बहुत ज़्यादा, नहीं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। ठीक है भाई? अरे मैं बैठा ही उन्हीं की वजह से हूँ, हाँ। भगवान की कृपा से। नहीं, ठीक है, वो ये तो चलते रहना चाहिए। अब आप भाई पोता पोतियों को आप अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़े। भाई हो सकता पोता पोतियों को जैसे मेरा जीवन में हाँ, बिल्कुल अध्यात्म। नहीं, अभी आप अध्यात्म की तरफ बढ़े। अभी आपका जीवन बहुत काम का है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। डांट भी देता हूँ भाई, बच्चे हैं। नहीं, तो डांटना तो बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों की डांट जो है बहुत अच्छी होती है। बाकी हम तो ये मानते हैं कि पता नहीं उनकी उससे हमारा जीवन जो है अभी ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, ठीक है, पोते पोतियों को आशीर्वाद दें, सब आगे चल के जो हम तो पोता IPS बनेंगे। दुनिया को भी यही देते हैं कि मतलब सब भगवान उसको सबको राजी खुशी रखें। जी। सब परिवार अपना कारोबार जो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो अपना उनका चलता रहे, सबका उसी में सबका भला है। नहीं, इसमें भी आपको बहुत लोग देखेंगे, ठीक है? आप भाई शकुन मौसी जब देखा करती दुनिया हैं का भला होगा तब हमारा ही भला होगा। जी, सही। अगर इंसानों का भला नहीं होगा, सबका भला मांग ले तो उसमें अपना भला छुप ही जाता है। तो अगर सबका भला नहीं होगा तो हम अकेले क्या करेंगे? सही बात है। तो दीपक आप लोग देख रहे हैं? पैसे के पीछे नहीं घूमना चाहिए। आपके बड़े भतीजे आ गए हैं, दीपक जी भी ऑनलाइन है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपके भतीजे भी हैं 4, तो कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? एक भतीजी भी है। कहते हैं भैया भतीजे, और पूरा जो है हम चाहते भारत देश हमारे जो जनता है वो ऐसी तरह रहे। स्पेशली अपने भतीजों के लिए भी तो कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, वो दीपक देख रहे हैं, दीपक जी,
ठीक है, बड़े दीपक जी, इस भतीजे समय आपको आपके, देख रहे और हैं। फिर बाद में उनके बच्चे भी देखेंगे। अरे तो दीपक जी हमारे भी, वो भी हमारे बच्चे हैं, हाँ क्या हाँ, आप करेंगे। सब, जी जी जी। और देख रहे हैं बड़ी हम बड़े नहीं नहीं, वो भी बहुत प्यार करते हैं आपको, बातचीत हुई थी जब मैं गया था। यार जी। मेरे स्टेटस अच्छे तो इनवा किए भी। तो देखो दीपक हैं, राहुल हैं, ये सब हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनको गैर कब मानते हैं। हम तो अपने ही मानते हैं, वो लोग अपने दिमाग से सोचते हैं भाई कुछ। नहीं, चलिए ठीक है भाई, सब जब भी मौका मिले तो सभी लोग आए, हाँ है ना। और क्या। चलिए फिर समाप्त करें इसके, क्या कहते भाई हैं। हम तो सभी है ना। लोगों को कहते हैं कि जब मौका मिले, टाइम निकले उनके पास, वो लोग आए मिले हम। नहीं नहीं, देखेंगे, रोहित भी देखेगा, श्रवण भी देखेगा, ठीक है, और सभी लोग देखेंगे, और काफ़ी लोग देखेंगे। और हमको बड़ी महान खुशी होगी जब सब हाँ। लोग आएंगे तो बहुत। चलिए ठीक है, अब चलिए भाई, सभी लोग ऐसा करें और करवाएं। अगर जो कोई ना मिले इंटरव्यू लेने के लिए तो मुझे आदेश करें, मैं ऐसी सेवा प्रदान कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। नमस्कार।